एक स्टूडेंट हैं तो देखिए जुलाई के महीने में आपके स्कूल खुल जाएंगे। जब आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे तो गैस उसके बाद आपका स्कॉलरशिप के फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए लास्ट टाइम में जैसे फॉर्म स्टार्ट होते हैं उसके बाद लास्ट टाइम में जब क्या है कि वेबसाइट पर अधिक प्रेशर होने की वजह से फॉर्म फिलअप नहीं हो पाते हैं। तो गैस उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है जैसे आय जात मूल निवास अगर आपके पास नहीं है तो गैस आप बिना किसी जनसेवा केंद्र पर जाए आप घर बैठे बना सकते। तो देखिए आप घर बैठे कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है, आपको यहाँ पे आ जाना। जैसे यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर लिखा सिटीजन लॉगिन ई साथी, तो आपको इसी पे क्लिक कर देना। वैसे ही देखिए यहाँ पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड और सुरक्षा कोड यहाँ पे डाल के आपको सबमिट कर देना और आप डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह से लॉगिन कर लेना। तो देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पे इस डैशबोर्ड पर लॉगिन होके आ चुके हैं। आप देखिए यहाँ पे लिखा है आवेदन पत्र प्रमाण पत्र सेवा। देखिए यहाँ हिंदी लिखा होता है, ये स्टेट लेवल का होता है, और जात प्रमाण पत्र अंग्रेजी लिखा है, ये देखिए आपका सेंट्रल लेवल का होता है। आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र है। तो जात प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो गाइस देखिए आपको इस पर टिक कर देना है। देखिए अगर आप आय जात मूल निवास तीनों बनाना चाहते हैं तो देखिए प्रोसेस सभी का सेम है। तो देखिए हम जात प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे हिंदी वाले पे, तो देखिए हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब देखिए हमें ये फॉर्म फिलअप करना होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको ये पता कर लेना कि आप ग्रामीण एरिया से हैं नगरीय एरिया से हैं। अगर ग्रामीण से है तो ग्रामीण पे ही रहने देना, अगर आप शहरी एरिया से हैं तो आपको नगरी वाली चूज कर लेना। में ही लिखना है। अपने मोबाइल को गूगल इनपुट टूल होता है उसके सहारे से आपको हिंदी में टाइप कर देना। यहाँ पे आपको देखिए जो भी नाम आपका हिंदी में वो आपको यहाँ पे हिंदी में डाल देना है, और यहाँ पे आपको इंग्लिश में नाम डाल देना है जैसा आपके आधार कार्ड पे लिखा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है पिता पति और संरक्षक। अगर देखिए अपने पिता का नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पिता वाले पे टिक रहने देना, और यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम डाल देना। माता का नाम क्या वो यहाँ पे देखिए डाल देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको वर्तमान पता में ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए मकान नंबर और मोहल्ला। अगर देखिए आप शहरी एरिया से आते हैं तो मकान नंबर मोहल्ला दोनों आपको फिल करने होंगे। अगर ग्रामीण एरिया से आते हैं तो देखिए आपको मकान नंबर की भरने की जरूरत नहीं, मोहल्ले में अपने गाँव का नाम डाल देना। उसका देखिए डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी आपका यहाँ पे मिल जाएगा। तहसील क्या लगती है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेनी है, और आपके गांव का नाम क्या वो यहाँ से चूज कर लेना, और एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। और जो भी डिटेल आपने ऊपर भरी है वो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। वैसी डिटेल इस बॉक्स में ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब देखिए बात आती है यहाँ पे जाति, यानी आपकी जाति क्या देखिए यहाँ पे लिखा पिछड़ी वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विमुक्त। तो देखिए पिछड़ी वर्ग से आते हैं तो हमें पिछड़ा चूज कर ले, और आपकी उपजाति क्या लगती है यानी आपकी, तो यहाँ से आपको अपनी चूज कर लेनी। देखिए यहाँ पे सारी उपजातियाँ हैं वो देखने को मिल जाएंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे उपजाति चूज कर ली है। अब यहाँ पे लिखा क्या इससे पूर्व जात प्रमाण पत्र इशू हुआ है। अगर आपका इशू हुआ है तो आपको हाँ करना है, उसका आपको प्रमाण नंबर डालना। अगर नहीं इशू हुआ है तो आपको यहाँ पे नो ही रहने देना है। आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया, आपको यहाँ पे हाँ रहने देना। अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड का, तो देखिए में रखा है यहाँ पे चूज कर लेना है। देखिए जो फोटो है आपका 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना। जैसे देखिए फोटो अपलोड कर देंगे देखिए यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, यानी आपका फोटो अपलोड हो चुका है। अब फिर से आपको दोबारा चूज करना है। यहाँ पे लगा स्व प्रमाण पत्र घोषणा पत्र, आपको इस पर टिक करना होगा। घोषणा पत्र का लिंक है वो देखिए हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, आपको उसे प्रिंट कर लेना। जो घोषणा पत्र है वो देखिए आपका 80 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। तो देखिए घोषणा पत्र आपका यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब देखिए तीसरा डॉक्यूमेंट, यानी 3 डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। आपको अन्य वाले पर क्लिक कर देना, और यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड डाल देना, यानी हिंदी में लिख देना आधार कार्ड। तो देखिए मैंने यहाँ पे आधार कार्ड लिख दिया। अब वैसे ही आपको फिर से यहाँ पे चूज कर लेना, उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। तो देखिए यहाँ पे आपके तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं, यानी अब आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। केवल आपको अपनी ये डिटेल एक बार फिर से चेक कर लेनी है। अगर आपकी डिटेल सही है तो यहाँ पे दर्ज वाली बटन आपको इस पर टिक कर देना। तो देखिए जो भी आपने डिटेल भरी है वो देखिए सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको आवेदन संख्या भी इशू कर दी जाएगी। इसे आपको नोट कर लेना है, और यहाँ सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ पे क्लिक करें तो आपको इस पर टिक कर देना। तो देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। वैसे देखिए आपको यहाँ पे 15 रुपये का पेमेंट देना होगा, उसके बाद प्रोसीड विद पेमेंट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आपके पेमेंट के इतने सारे गेट आ जाएंगे, इंटरनेट बैंकिंग, QR कोड और UPI का। तो देखिए आपके पास UPI सभी के पास होता है, तो आपको UPI चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड विद पेमेंट कर देना। वैसे यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, एक UPI ID के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा आपको QR कोड के थ्रू। अगर आप QR कोड के थ्रू करना चाहते हैं तो देखिए आप किसी भी पेमेंट एप्लीकेशन से इसे स्कैन कर लें और कंप्लीट प्रोसेस कर दें। तो देखिए हम यहाँ पे इसका पेमेंट है वो क्लियर कर दे रहे हैं। तो देखिए जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी वैसे ही आपकी यहाँ पे इस तरह से एक रसीद जनरेट हो जाएगी, और यहाँ पे आपकी सारी डिटेल लिखी होती है, कितना पेमेंट कटा वो डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो देखिए आपको वेट कर लेना है। यहाँ पे देखिए 20 कार्य दिवस लिखा है, 20 कार्य दिवस के अंदर देखिए पहले ही आ जाएगा, आपको बाद में नहीं। तो आपको वेट कर लेना है। जैसे ही आ जाता है वैसे ही आपको इसी पोर्टल के माध्यम से आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए देखिए आपको वापस इसी पेज पे आना होगा। आप देखिए यहाँ पे लिखा है
आवेदन की सूची एक निस्तारित आवेदन लिखा है, तो आपको इसी पर टिक कर देना है। देखिए जितने भी अप्रूव हो जाते हैं तो यहाँ पर कास्ट है, इनकम है, डोमिसाइल जो भी अप्लाई किया है, जैसे मान लो आपने कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई किया तो आपको कास्ट वाली बटन पर टिक कर देना है। देखिए आपका अप्रूव हो जाता है तो ग्रीन टिक लग जाए, तो आपको जैसे मान लो ये ग्रीन टिक लग चुका है तो हम इसी नंबर पर टिक कर देंगे। तो देखिए हमारा सर्टिफिकेट देखिए इस तरह से बन के आ जाएगा। अब हमें से यहाँ से प्रिंट वाली बटन मिल जाएगी, यहाँ से प्रिंट कर लेना। हम इसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और आप यहाँ से डाउनलोड भी कर पाएंगे। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर वीडियो बच के सब्सक्राइब कर लें। योजना से रिलेटेड या फिर कोई नई अपडेट आती है उसका वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।